हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल है बेटा। तो बच्चों, मैं देहरादून के बाद आ गया हूँ मसूरी में, और मसूरी में मैं होटल में अपने स्टे कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा आपको थोड़ा सा नज़ारे यहाँ पर अच्छी लोकेशन दिखाई जाए। तो बेटा, यहाँ पर मौसम काफ़ी ठंडा है मसूरी में, और मैं यहाँ पर एक होटल में स्टे कर रहा हूँ। और देखो, ये होटल का बोर्ड लगा है, होटल लाइब्रेरी प्री रेजिडेंसी। ये बच्चों होटल का नाम है। और यहाँ पर मौसम बहुत मस्त हो रहा है। देखो, मैं जैकेट पहने खड़ा हूँ, और इस समय रात के करीब 9:30 बज रहे हैं, और मौसम बहुत ही प्लीजेंट है, सुहाना है। बहुत सर्दी है यहाँ पर, ठीक ठाक सर्दी है। आसपास बहुत से होटल हैं। मैं यहाँ पर होटल में स्टे कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा आपको अपनी इस यात्रा में भी कुछ पढ़ाई के वीडियो बना के दिखा दिए जाएं। तो ये देखो, होटल की लोकेशन है, काफ़ी शानदार बेटा मौसम हो रहा है, और मार्केट वगैरह यहाँ का बहुत अच्छा है मसूरी का। ठीक है, तो मैंने इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ जिससे कि आपको लगे कि लाइफ बहुत खूबसूरत है, लाइफ बहुत सुंदर है, हमें लाइफ को एंजॉय भी करना है और लाइफ में पढ़ना भी है। तो चलिए बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाई का एक बहुत अच्छा वीडियो बनाकर यहाँ पर दिखाता हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने पढ़ाई के वीडियो की तरफ चलते हैं, और कुछ इम्पॉर्टेंट बातें मैं आपको यहाँ पर आज पढ़ाई के बारे में बताने जा रहा हूँ। काफ़ी बच्चों अच्छा ये होटल यहाँ पर है, और यहाँ पर मैं बैठ करके अपने पढ़ाई के वीडियो बच्चों बनाऊँगा। चलिए बच्चों, हम लोग पढ़ाई के वीडियो की बात करते हैं। आज मैं आपको आईआईटी जैम मैथ्स का अगला पार्ट बताने जा रहा हूँ। देखो बच्चों, ये एक पूरी प्लेलिस्ट है। क्या प्लेलिस्ट का नाम है? इस प्लेलिस्ट का नाम है कंप्लीट सिलेबस। ठीक है, कंप्लीट सिलेबस ऑफ आईआईटी जैम मैथ्स, कंप्लीट सिलेबस ऑफ आईआईटी जैम मैथ्स। ठीक है, बाय HD मैथमेटिक्स। अगर आप ऐसा लिखेंगे तो आपको ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और इस प्लेलिस्ट के पुराने सारे वीडियो आप देख लीजिए। इससे ठीक पिछला वाला वीडियो मैंने आपको पोलर ग्राफ की ट्रेसिंग के बारे में बताया था। ठीक है, तो ट्रेसिंग ऑफ पोलर कर्व, इसके बारे में मैंने आपको समझाया था। इससे ठीक पिछले वीडियोज़ में ट्रेसिंग ऑफ पोलर कर्व के बारे में बच्चों मैंने आपको समझाया था, जिसमें मैं आपको कार्डियोइड के बारे में बता रहा था, और मैंने आपको ये वाला कार्डियोइड समझा दिया था, R=A ब्रैकेट में 1 + cos थीटा। ये जो कार्डियोइड है बेटा, ये मैंने आपको कार्डियोइड पढ़ा दिया था। अब हम लोग इसी का दूसरा भाई जो कार्डियोइड है उसको पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे R=A ब्रैकेट में 1 - cos थीटा वाले कार्डियोइड को। इस कार्डियोइड की ट्रेसिंग बेटा हमको सीखनी है। ये भी एक प्रकार का कार्डियोइड ही होता है। ठीक है, ये मैंने बता दिया था, मैंने बताया। आप इस प्लेलिस्ट के सारे वीडियो देख लीजिए, कंप्लीट सिलेबस ऑफ आईआईटी जैम मैथ्स बाय HD मैथमेटिक्स। ठीक है, ऐसा लिखेंगे तो पूरी प्लेलिस्ट आपको निकल के आ जाएगी। इसके सारे वीडियो आप देख सकते हैं। अब देखो बच्चों, इस कार्डियोइड के बारे में मैंने क्या बताया था, पुराना वीडियो बेटा जरूर देख लीजिए, जहाँ पर मैंने आपको इस पोलर ग्राफ की ट्रेसिंग के कुछ बेसिक्स बताए थे। देखो, सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर हम थीटा को माइनस थीटा रखेंगे तो इस इक्वेशन में कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, प्लस कॉस थीटा होता है बच्चों। तो इसीलिए ये ग्राफ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। क्योंकि बच्चों, जब भी थीटा को माइनस थीटा रखें और इक्वेशन में कोई चेंज ना हो तो ये ग्राफ हमेशा सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस होता है। और भी कई प्रकार की मैंने आपको सिमेट्री बताई थी, लेकिन वो यहाँ पर कोई फॉलो नहीं होंगी, केवल यही वाली सिमेट्री फॉलो होगी। दूसरी सिमेट्री आप चेक कर सकते हैं। अब देखो, दूसरा पॉइंट क्या होता है कि हम थीटा की अलग अलग वैल्यू रख करके आर को निकालते हैं। जैसे थीटा को 0 ले लें, अगर हम थीटा 0 लेंगे तो cos 0 1 होगा, आर की वैल्यू 0 हो जाएगी। थीटा को हम π/2 ले लें तो cos π/2 0 होगा, आर की वैल्यू a बचेगी। थीटा को पाई ले लें तो cos π -1 होगा, R=2a हो जाएगा। थीटा को 3π/2 ले लें तो cos फिर 0 हो जाएगा, 3π/2 पर cos फिर 0 हो जाता है, तो r की वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी, a हो जाएगी। थीटा को 2π ले लें तो cos 2π फिर से 1 हो जाएगा, r की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये वैल्यू निकालना बेटा सबसे पहले बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट देखो, मैंने बताया था कि हम dr/d थीटा को निकालें, इसी को डिफरेंशिएट करें थीटा के रिस्पेक्ट में, तो a कांस्टेंट है, 1 का 0 हो गया, cos का माइनस साइन हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा क्या बोलो, a sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, dr। अब देखो, अगर हम थीटा को लेते हैं 0 से लेकर के पाई तक, अगर हम थीटा को 0 से लेकर पाई तक लेते हैं तो 0 से पाई में साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, है ना। 0 से पाई में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, क्योंकि 0 से पाई का मतलब 0 से π/2, π/2 से पाई, पहला क्वाड्रेंट और दूसरा क्वाड्रेंट, जहाँ पर हमेशा साइन क्या होता है, पॉजिटिव।
तो अगर साइन पॉजिटिव है तो हम कह सकते हैं डी आर बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो आर कैसा हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है, अगर हम थीटा को लेते हैं पाई से लेकर के 2 पाई तक, तो इसमें साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि पाई से 2 पाई का मतलब थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट जहाँ पर साइन नेगेटिव होता है। तो डी आर बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो आर कैसा हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो ये बातें बच्चों यहाँ पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, कि फंक्शन कब इंक्रीजिंग है और कब डिक्रीजिंग है। अच्छा, ये पहला पेज अपना हो गया, ठीक है। अच्छा, अब देखो हम लोग सेकेंड पेज पर आए, और सेकेंड पेज पर देखो मैंने आपको एक दो और बातें इंपॉर्टेंट बताई थी। जैसे मैंने आपको बच्चों एक कॉन्सेप्ट ये बताया था यहाँ पर कि अगर हम tan फाई को निकालें, tan फाई क्या होता है, ये होता है आर डी थीटा बाई डी आर, है ना। फाई क्या होता है, फाई होता है एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस वेक्टर। फाई क्या होता है, ये होता है एंगल बिटवीन टेंजेंट, ठीक है, एंड रेडियस वेक्टर, जिसके बारे में बेटा मैंने आपको पिछले वीडियो में बहुत कंप्लीट आइडिया दिया था। मैंने क्या बताया था, मान लो ये हमारा कोई ग्राफ है और इसमें किसी पॉइंट पर ये टेंजेंट है और ये मान लो अपना रेडियस वेक्टर है। तो रेडियस वेक्टर का मतलब ओरिजिन से उसको मिला दें तो रेडियस वेक्टर है और ये टेंजेंट है। तो इनके बीच का जो एंगल होता है बच्चों, ये हो जाता है फाई अपना, ठीक है। ये टेंजेंट और रेडियस वेक्टर के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, फाई। अब देखो अगर फाई को 0 कर दें तो मतलब रेडियस वेक्टर और टेंजेंट कोइंसाइड कर जाएंगे, ठीक है। टेंजेंट एंड रेडियस वेक्टर, ठीक है, कोइंसाइड कर जाएंगे, मतलब सेम हो जाएंगे, क्योंकि उनके बीच का एंगल 0 हो जाएगा। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, देखो कि ये जो हमारा रेडियस वेक्टर है यही टेंजेंट बन जाता है। इसका मतलब देखो ऐसे इसको हम कहते हैं कि मान लो अगर थीटा बराबर अल्फा पर फाई 0 हो जाता है, अगर थीटा बराबर अल्फा पर फाई 0 हो जाता है तो हम कहते हैं कि थीटा इक्वल टू अल्फा इज टेंजेंट, ठीक है। थीटा इक्वल टू अल्फा इज टेंजेंट टू कर्व एट थीटा इक्वल टू अल्फा। ये मैंने बताया था कि थीटा इक्वल टू अल्फा ही टेंजेंट बन जाएगा, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस वेक्टर कोइंसाइड कर जाते हैं, है ना। और थीटा की वैल्यू ये होती है, अगर मान लो ये अल्फा है तो यही लाइन जो है वो टेंजेंट बन जाएगी, क्योंकि फाई 0 हो जाएगा ऐसे केस में। तो ये बात मैंने आपको समझाई थी। अच्छा, अब एक बात जरा यहाँ पर समझिए कि जैसे इसमें इंपॉर्टेंट बात देखो यहाँ पर ये आई है निकल करके सामने कि अगर मान लीजिए इस पॉइंट पर आर भी 0 हो गया, अगर थीटा इक्वल टू अल्फा पर आर भी 0 हो गया तो ऐसे केस में जो टेंजेंट है ये पोल पर टेंजेंट बन जाएगा। मतलब ऐसा तो है ही है, मतलब अगर थीटा इक्वल टू अल्फा पर फाई 0 है और उसके बाद थीटा इक्वल टू अल्फा पर आर भी 0 हो गया, दोनों कंडीशन फॉलो कर गई, तो ऐसे केस में हम कहते हैं कि थीटा इक्वल टू अल्फा इज टेंजेंट एट पोल। थीटा इक्वल टू अल्फा जो है ये पोल पर टेंजेंट बन जाएगा, कब, जब थीटा इक्वल टू अल्फा पर फाई भी 0 हो जाए और थीटा इक्वल टू अल्फा पर आर भी 0 हो जाए, दोनों केसेस फॉलो हो जाए, तब ध्यान रखना। देखो जैसे यहाँ पर आर इक्वल टू क्या है, आर इक्वल टू है ए ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, तो डी आर बाई डी थीटा हमने निकाला तो क्या आ गया, ए और प्लस का साइन थीटा आ गया। डी थीटा बाई डी आर क्या हो गया, ये हो गया 1 बाई ए साइन थीटा हो गया। अच्छा देखो tan फाई की वैल्यू क्या है, tan फाई है बोलो आर डी थीटा बाई डी आर। आर की वैल्यू क्या है, आर इक्वल टू है ए ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा है, और डी थीटा बाई डी आर क्या हो गया, 1 बाई ए साइन थीटा हो गया। ये इससे कैंसिल हो गया, कॉस की वैल्यू रख दीजिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और नीचे साइन थीटा की वैल्यू रख दीजिए 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। देखो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 क्या बचेगा, tan थीटा बाई 2 बचेगा, ठीक है ना। अब देखो इम्पॉर्टेंट बात क्या है, tan थीटा बाई 2 यहाँ पर बचेगा। देखो अगर मैं थीटा को 0 लूँगा तो tan फाई, भाई थीटा को 0 लेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब फाई भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू 0 पर हमारा फाई 0 हो गया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि थीटा इक्वल टू 0 पर देखो आर भी 0 है। देखो थीटा इक्वल टू 0 पुट करो
आर की वैल्यू ये है ना, तो इसका मतलब थीटा इक्वल टू 0 जो है बेटा, ये टेंजेंट एट पोल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल के आया कि थीटा इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेंजेंट एट पोल, क्योंकि थीटा इक्वल टू 0 पर फाई भी 0 है और थीटा इक्वल टू 0 पर आर भी 0 है। तो थीटा इक्वल टू 0 क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा टेंजेंट एट पोल। अच्छा, एक बच रहा बच्चों यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि जो हमारी आर की वैल्यू है, देखो जैसे मैंने ये यहाँ पर आर की वैल्यू को निकाला था, हम लोगों ने आर की वैल्यू को देखो यहाँ पर ये निकाला था पिछले पेज पे। तो आर की वैल्यू जो बेटा है वो पाई पर 2 पाई है। देखो आर मैक्सिमम कब होगा, जब कॉस की वैल्यू -1 हो जाए, क्योंकि तब ये 2a हो जाएगा। तो कॉस थीटा की वैल्यू अगर पाई रखेंगे तो कॉस की वैल्यू -1, ये +1 2a हो जाएगा। तो इसके मतलब r इक्वल टू पाई पर हमारा r क्या है, मैक्सिमम है। देखो ऐसा हुआ कि 0 से लेकर पाई तक r इंक्रीज़ किया और पाई से 2 पाई तक r डिक्रीज़ किया, ये बात ध्यान देना, ठीक है। 0 से लेकर पाई तक r इंक्रीज़ किया और पाई से 2 पाई तक r डिक्रीज़ किया। देखो अब हम यहाँ पर बच्चों आ जाते हैं अपने 3rd नंबर के पेज पर, और देखो 3rd नंबर के पेज पर अब हमें ये ग्राफ यहाँ पर ट्रेस करना है। तो r इक्वल टू a ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। देखो सबसे पहले अगर हम थीटा इक्वल टू 0 रखते हैं, थीटा इक्वल टू 0 पर हमारा r क्या हो गया, 0। थीटा इक्वल टू 0 पर r कितना है, 0, बताया मैंने आपको। तो यहाँ से स्टार्टिंग होगी। थीटा इक्वल टू पाई पर r क्या हो गया, a। तो ये पॉइंट देखो आ गया, थीटा इक्वल टू पाई पर r क्या हो गया, a। और थीटा इक्वल टू माइनस पाई पर r क्या हो गया, 2a हो गया, 2a। तो माइनस पाई यहाँ हुआ भाई, थीटा की वैल्यू 0 यहाँ पर हो गई, थीटा की वैल्यू 0 इस लाइन पर हुई, और r की वैल्यू क्या है, 0। थीटा की वैल्यू π/2 इस लाइन पर हो गई, और r की वैल्यू क्या है, a। तो ये डिस्टेंस अपनी a हो गई, और थीटा की वैल्यू पाई हो गई इधर, थीटा की वैल्यू पाई इधर हो गई, और r कितना है, 2a। तो मतलब r की वैल्यू 2a यहाँ पर ले लो, ठीक। अच्छा, फिर थीटा की वैल्यू 3π/2, तो 3π/2 देखो थीटा की वैल्यू ये हो गई, और r कितना हो जाएगा, r फिर से a हो जाएगा, यहाँ पर r a हो गया। फिर थीटा की वैल्यू 2π देखो यहाँ पर हो गई है, और r कितना हो गया, r फिर 0 हो गया। इसका मतलब थीटा 0 पर r 0 है, थीटा π/2 पर r a है, तो ये ग्राफ ऐसे करके गया। फिर थीटा इक्वल टू पाई पर r की वैल्यू 2a है, तो ये ग्राफ यहाँ पर आ गया। थीटा इक्वल टू 3π/2 पर r की वैल्यू फिर से a है, तो यहाँ पर ग्राफ आ गया, और थीटा इक्वल टू 2π पर फिर से r 0 हो गया। तो देखो ये ग्राफ हमें यहाँ पर ऐसे करके मिल गया। अब देखो ये वैल्यू r की मैक्सिमम वैल्यू है, जो कि थीटा इक्वल टू पाई पर फंक्शन ले रहा है। थीटा इक्वल टू पाई पर r क्या है, 2a, और ये r की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम। और थीटा इक्वल टू 0 पर या थीटा इक्वल टू 2π पर, इन दोनों पर ही r की वैल्यू 0 है, और ये r की वैल्यू क्या है, बोलो, मिनिमम है। तो ग्राफ देखो यहाँ से शुरू हुआ है ना, थीटा बराबर 0 पर, थीटा बराबर 0 पर r की वैल्यू 0 है, ग्राफ यहाँ से शुरू हुआ। थीटा बराबर π/2 पर r a हो गया, ग्राफ यहाँ पहुँच गया। थीटा इक्वल टू पाई पर r की वैल्यू 2a हो गई, तो ग्राफ देखो ये लाइन हो गई थीटा बराबर 0, ये लाइन हो गई थीटा बराबर π/2, ये लाइन हो गई थीटा बराबर पाई, ये लाइन हो गई थीटा बराबर 3π/2, और ये लाइन क्या हो गई, थीटा बराबर 2π। तो ग्राफ ऐसे देखो, r की वैल्यू क्या हुई, पहले इंक्रीज़ की, देखो यहाँ तक r की वैल्यू इंक्रीज़ करी, देखो r की वैल्यू बढ़ती जा रही, देखो यहाँ पर r ये है, 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 देखो r की वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही, कहाँ से कहाँ तक, थीटा 0 से पाई तक। फिर देखो r की वैल्यू कम होती जा रही, फिर देखो r ये हुआ, फिर r ये हुआ, फिर r की वैल्यू ये हुई। तो 0 से लेके पाई तक r की वैल्यू इंक्रीज़ करी, और पाई से 2π तक r की वैल्यू डिक्रीज़ करी। और देखो क्या हो रहा है कि ये ग्राफ x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, जैसा ग्राफ ये x एक्सिस के ऊपर है, वैसा ग्राफ ये x एक्सिस के नीचे है। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस कार्डियोइड को देखो यहाँ पर कम्प्लीटली ट्रेस कर लिया। तो इसको आप याद रखिए कि r इक्वल टू a ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा जो होता है, क्योंकि ये ग्राफ हमें सब डायरेक्ट बनाने होते हैं। तो ये कार्डियोइड कुछ इस प्रकार से बनता है, इसको अगर आप याद कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा, जैसा ऊपर होगा वैसा ही नीचे होगा, ठीक है। अच्छा, फिर देखो पिछले वीडियो में जो मैंने आपको बताया था कार्डियोइड, वो ये वाला था, a ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा था। ये कार्डियोइड देखो कुछ इस प्रकार बनता है, ये देखो इस प्रकार से बनता है, ऐसे करके ये जाता है
और ऐसे करके देखो ये जाता है। ये कार्डियोइड देखो ऐसे बनता है और ये कार्डियोइड देखो ऐसे बनता है। इनको अगर आप याद रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये दोनों के दोनों कार्डियोइड कहे जाते हैं। तो ये बेटा कर्व ट्रेसिंग में आपको सिखा रहा हूँ। ये IIT जैम के सारे वीडियो जाएंगे। IIT जैम की अलग प्लेलिस्ट है, इसमें सारे वीडियो जाएंगे। सारे वीडियो जाकर पढ़ लीजिए। बहुत सी नई नई बातें मैंने आपको IIT जैम में सिखाई हैं, आगे भी सिखाता रहूँगा। अच्छा, अब देखो बच्चों, इसके अलावा यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट जो और हम लोग पढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर कुछ अलग प्रकार का बेटा ये ग्राफ आता है। जैसे ये ग्राफ होता है R = A साइन n थीटा या A cos n थीटा। ये ग्राफ बच्चों यहाँ पर होता है जो हमको यहाँ पर सीखना है। और ये ग्राफ हम लोग डायरेक्ट देखो यहाँ पर बनाते हैं। ठीक है, अगला ग्राफ देखो क्या होता है। R = होता है A cos n थीटा या R = होता है A साइन n थीटा। ये दो ग्राफ एक ही मेथड से बच्चों हमेशा यहाँ पर बनाए जाते हैं। इनमें एक बात ध्यान रखनी है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों ग्राफ के लिए एक बात ध्यान रखनी है। ये दोनों ग्राफ हमेशा एक ही तरीके से बनाए जाते हैं। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। n कोई भी यहाँ पर नेचुरल नंबर हो सकता है। नेचुरल नंबर का मतलब n की वैल्यू 1 या 2 या 3 ऐसे कुछ भी यहाँ पर बच्चों हो सकती है। देखो जैसे अगर n ऑड है, अगर n ऑड है तो इस ग्राफ में n ही लूप्स होते हैं, है ना। ये दोनों ही ग्राफ क्या करते हैं, हैज़ n लूप्स। अगर n ऑड है तो इन दोनों ही ग्राफ में n ही लूप्स होते हैं। अगर n इवन है तो इन दोनों ग्राफ में 2n लूप्स होते हैं। ये बात जरा यहाँ पर समझिए, है ना। ये बड़ी कॉमन सी बात है। अगर n ऑड है, ठीक है, 1 3 5 है, तो इन दोनों ग्राफ में ही n ही लूप्स होंगे। अगर n इवन है तो इन दोनों ग्राफ में हमेशा 2n लूप्स होंगे। इस बात को जरा बच्चों यहाँ पर दिमाग में अच्छे से बैठा लो। देखो जैसे मान लो एक ग्राफ मैं आपको बनाता हूँ। यहाँ पर ये ग्राफ है R = A cos 2 थीटा का। अब देखो यहाँ पर n क्या हो गया, 2 जो कि इवन है। n क्या हो गया, 2 जो कि इवन है। इसलिए इसमें नंबर ऑफ लूप्स जो होंगे वो 4 होंगे। अब देखो वो 4 लूप्स बनाने कैसे हैं, देखो समझो। अब वो 4 लूप्स बनाने कैसे, देखो समझो। सबसे पहला काम ये करना है, ये देखो कि R मैक्सिमम कब होगा। देखो अब वो 4 लूप्स कैसे बनाने हैं, ये बात जरा आपको समझनी पड़ेगी। यहाँ पर देखो जैसे कि अगर 2 थीटा 0 हो जाए तो cos 2 थीटा 1 हो जाएगा। ये cos की मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो R = क्या हो जाएगा, A। तो ये R = A क्या हो गया, R की मैक्सिमम वैल्यू हो गई। हमेशा ये देखना होगा कि R की मैक्सिमम वैल्यू थीटा की किस पॉइंट पर मिल रही है। ठीक है, नंबर ऑफ लूप 4 हो गए, लेकिन वो लूप्स बनाने कैसे वो बता रहा हूँ। अच्छा, अब देखो 2 थीटा अगर 0 है तो थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो थीटा = 0 पर R की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो थीटा = 0 पर बच्चों R की वैल्यू देखो यहाँ पर मैक्सिमम होगी। तो ये R = A बना लिया। अब एक लूप आप ऐसे बना लो सबसे पहले R की वैल्यू मैक्सिमम को लेकर के। ठीक है, तो हमेशा R की जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको लेकर के ये R = A है। थीटा बराबर 0, देखो ये लाइन है। थीटा बराबर 0 पर R की वैल्यू कितनी है, A। तो ये A हो गया और एक लूप को आप यहाँ पर फटाक से बना लीजिए। अब देखो हमें 4 लूप बनाने हैं, तो क्या करना है, देखो अब 360 को 4 से डिवाइड करो तो क्या आएगा, 90। अब अगला लूप जो बनेगा वो इससे 90 डिग्री पर बनेगा। मतलब अगला लूप देखो ये बनेगा। ये लूप की मैक्सिमम वैल्यू देखो यहाँ पर भी R की मैक्सिमम वैल्यू 1 ही लेंगे, ध्यान रखना, A ही लेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, अगला लूप यहाँ पर बच्चों हम ये बनाएंगे। अच्छा, फिर देखो इसके बाद अगला लूप क्या होगा, फिर इससे 90 डिग्री क्या हो जाएगा, 180। तो अगला लूप बनेगा 180 डिग्री पर। फिर इसमें 180 आया, 180 में फिर 90 ऐड करोगे तो अगला लूप क्या बनेगा, देखो 270 डिग्री पर। ये देखो 4 अलग अलग यहाँ पर इस प्रकार के लूप्स आपको दिखाई देंगे। एक बनेगा 0 डिग्री पर, एक बनेगा 90 डिग्री पर, क्योंकि 90 90 90 आपको ऐड करते जाना है सब में। सबसे पहले आपको थीटा की वैल्यू 0 मिली, उसमें आपने 90 ऐड किया, अगला ग्राफ मिला।
फिर 98 किया तो अगला ग्राफ मिला, फिर 98 किया तो अगला ग्राफ मिला, क्योंकि हमें 4 ही लूप चाहिए और चारों लूप देखो हमें इस तरीके से बनाने हैं। तो ये ग्राफ अपना किसका बन गया, r = a cos 2 थीटा का। इस बात को बच्चों यहाँ पर अच्छे से ज़रा समझ लो, ठीक है, इस बात को अच्छे से यहाँ पर बच्चों ज़रा समझ लो, ठीक है ना। तो 4 लूप हमें इस तरीके से यहाँ पर बनाने होंगे, ये इसका ग्राफ हो गया, ठीक है ना, हमेशा ध्यान रखना। देखो मैं आपको और बताता हूँ, जैसे कि मान लो अगर हमको दिया जाता मान लो यहाँ पर क्वेश्चन दिया जाता हमको r = a sin 3 थीटा, मान लो ये दिया जाता। अब देखो n कितना हो गया 3 क्या है, ऑड हो गया, तो इसमें नंबर ऑफ लूप्स भी 3 ही हो जाएंगे। अब देखो 3 लूप बनाने, कैसे बनाने देखो समझो। सबसे पहले देखो r की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, r की वैल्यू मैक्सिमम जब होगी जब साइन 3 थीटा क्या होगा 1 होगा, तो 3 थीटा क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, थीटा क्या हो जाएगा π/6। तो बस π/6 को लेकर पहले आप एक लूप बना लो। देखो π/6 लाइन कहाँ होगी, π/6 लाइन ऐसे करके कुछ होगी, एंगल π/6 ले लो, ठीक। तो सबसे पहला लूप देखो आप इस π/6 को लेकर के ऐसे बना लेंगे, ये आपने π/6 को लेकर एक लूप बना लिया, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो अपना 360 है, 360 को आप 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। 360 को n से हमेशा डिवाइड करेंगे, पिछले वाले में भी हमने यही किया था, 360 को 4 से डिवाइड किया था, आपको 90 मिल गया था। इसमें 360 को आप 3 से डिवाइड कर देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 120। अब देखो बच्चों ध्यान दो, अगला लूप जो बनेगा वो इससे 120 डिग्री पर बनेगा। जैसे ये 30 डिग्री है तो अगला लूप 120 डिग्री उसमें प्लस करोगे तो 150 मिलेगा, 150 मान लो यहाँ पर कहीं है, तो अगला लूप देखो आप ऐसे करके बनाएंगे 150 डिग्री पर। ये एंगल क्या होगा, ये एंगल हो जाएगा 150 डिग्री। ये 30 था, इसमें 120 ऐड करेंगे तो 150, ठीक है। तो क्या किया, अगला लूप जो मिला वो 30 + 120 मतलब 150 डिग्री पर मिला। अच्छा, फिर उसका अगला लूप देखो 150 में फिर से 120 ऐड करो तो कितना हो जाएगा 270। तो अगला लूप बनेगा 270 पर, देखो 270 लाइन ये हो गई भाई, ये लाइन 0 है, ये लाइन 90 है, ये लाइन 180 है, ये लाइन 270 हो गई है ना, और ये 150 कुछ हुआ जाकर रफली 150 हुआ, तो 270 पर देखो यहाँ से अगला लूप आपको ऐसे करके मिल जाएगा। तो देखो ये 3 लूप मिल गए और ये ग्राफ हो गया r = a sin 3 थीटा का आपके सामने। तो इस तरीके से बच्चों हमें ये ग्राफ हमेशा यहाँ पर बनाने होते हैं। n की वैल्यू देखना और उसके बाद हमेशा ये देखना कि r मैक्सिमम कब होगा, r मैक्सिमम के बाद फिर ये चेक करना है बच्चों हमेशा कि r की अगली वैल्यू क्या लें जिससे हमें अगला लूप यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला पेज हम लोग पढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 6 पर बच्चा हम लोग आ जाते हैं। देखो मान लो हमें ये ग्राफ बनाना है r = a sin 2 थीटा का, मान लो हमें ग्राफ चाहिए r = a sin 2 थीटा। अब जरा समझो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, देखो 2 है, तो नंबर ऑफ लूप्स कितने हो जाएंगे बच्चों, नंबर ऑफ लूप्स यहाँ पर 4 हो जाएंगे। अच्छा, अब देखो पहले r मैक्सिमम कब होगा, जब 2 थीटा 90 होगा तो r मैक्सिमम होगा, तो r की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी a। तो यहाँ से देखो थीटा क्या मिला, थीटा मिल गया π/4। तो पहला लूप आप π/4 पर बना लो, जैसे ये वैल्यू 0 है तो π/4 एंगल यहाँ पर कहीं कुछ जाएगा, तो पहला लूप आप, ये एंगल कितना हो गया π/4 एक आइडिया से, तो पहला लूप आप π/4 पर देखो बना लीजिए ऐसे करके, ये पहला लूप आपने π/4 पर बना लिया। अब देखो क्या करेंगे, 360 को जो हमारी n की वैल्यू है उससे हमेशा डिवाइड कर देना है। 360 को अगर हम n की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे बच्चों, ठीक है, 360 को अगर हम बेटा n की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो 360/2 तो कितना होगा 180 डिग्री होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो अगला लूप जो है वो एक सेकंड है ना, 2n से डिवाइड करना है, 2n से ना, तो 4 से डिवाइड करना, तो 4 से डिवाइड करना तो कितना आ जाएगा बोलो 90 आ जाएगा। तो अगला लूप जो है वो इससे 90 डिग्री के गैप पर आएगा, ये बात यहाँ पर ध्यान रखिए, ठीक है। अगला लूप जो है वो इससे, पिछले वाले में हमने क्या किया था, पिछले वाले में देखो हमने क्या किया था
किससे डिवाइड किया था? अच्छा हाँ, n अगर ऑड है, एक बात और ध्यान रखो, पिछले वाले हमने देखो 3 से डिवाइड किया था क्योंकि यहाँ पर n ऑड था। ऑड होगा तो 360 को उसी नंबर से डिवाइड करना n की वैल्यू से। और देखो उससे पिछले वाले में हमने यहाँ पर क्या किया था बच्चों, इससे पिछले वाले में, फोर्थ वाले में, हाँ देखो जब n इवन था तो हमने 2n से डिवाइड किया था। n जब इवन था तो n की वैल्यू 2 थी, तो हमने 360 को 4 से डिवाइड किया था तो 90 आया था। n जब इवन है तो हमें 360 को उसके डबल से डिवाइड करना है, ठीक है, ध्यान रखना। और अगर n ऑड है, अगर n ऑड है तो 360 को n से ही डिवाइड करना है। देखो जैसे यहाँ पर अगला क्या है अपना, यहाँ पर क्या हो रहा है, n अपना इवन है, तो अगर n इवन है तो हम 360 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 90 आएगा। तो ये लूप जो है वो π/4 के एंगल पर है। अगला लूप जो होगा वो क्या होगा, π/4 मतलब 45 प्लस 90 तो 135 डिग्री पर होगा। तो 135 यहाँ पर कहीं होगा, तो अगला लूप देखो यहाँ पर ऐसे बनाएंगे 135 पर। फिर अगला लूप क्या होगा, 135 प्लस 45, तो अगला लूप क्या बना देखो यहाँ पर, ठीक है, 180 बन गया। तो अगला लूप जो आप बनाएंगे बेटा वो यहाँ पर आपको बनाना होगा, ठीक है, एक लूप हमने बनाया π/4 पर, ठीक है ना। तो अगला लूप हमने कहाँ बनाया, अगला लूप देखो हमने यहाँ पर बनाया था π/4 में हमने 90 जोड़ा था तो 135 मिला था, ठीक है, 135 हमको मिल गया था। अच्छा अब देखो सॉरी 135 में 90 फिर जोड़ेंगे, 135 में 90 जोड़ना है ना, जो ये वैल्यू आती है इसी को प्लस करते रहना है, ठीक है। जैसे 45 में 90 जोड़ा 135 आया, 135 में 90 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 225। तो अगला लूप देखो यहाँ बनेगा 225 पर। देखो ये, क्योंकि ये वाला एंगल कितना था बोलो 135 डिग्री, और ये वाला एंगल कितना था 225 डिग्री। और इसके बाद फिर अगला लूप कहाँ बनना है, 225 प्लस 90, तो अगला लूप बनना है 315 डिग्री पर। 315 देखो यहाँ पर कहीं होगा, तो अगला लूप देखो यहाँ पर ऐसे करके ये बनेगा। ये लूप बराबर साइज के होंगे, ध्यान रखना। जैसे एक लूप बना 45 पर, अगला लूप बना 135 पर, फिर अगला लूप बना अपना कितना बोलो 225 पर, फिर अगला लूप बना 315 पर। तो ये हमारे देखो 4 लूप बन गए, और ये 4 लूप हमेशा इक्वल साइज के होंगे। जितने लूप होंगे वो सारे हमेशा यहाँ पर इक्वल साइज के ही रहने चाहिए, ठीक है। 6 नंबर का वीडियो था ये, 6 नंबर का पेज था देखो। अब देखो हम लोग आते हैं 7 नंबर पर, और मान लीजिए हम लोग ग्राफ बनाते हैं 7 नंबर में। देखो बच्चों यहाँ पर r इक्वल टू a cos 3 थीटा, r इक्वल टू a cos 3 थीटा का हम लोग यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे, ठीक। देखो अब यहाँ पर n कितना है, ऑड है, तो n की वैल्यू कितनी है 3, ऑड है। तो इसमें क्या होगा, जो हमारे नंबर ऑफ लूप्स होंगे वो 3 होंगे। अभी अचानक बारिश होने लग गई थी, इसलिए आपको शोर सुनाई पड़ रहा होगा, आपको शोर सुनाई पड़ रहा होगा बहुत तेज़, क्योंकि अचानक बारिश होने लग गई थी, ठीक है। बाहर का नज़ारा दिखाऊं, यहाँ पर देखो अचानक बारिश होने लग गई थी, इसलिए आपको अचानक शोर सुनाई पड़ा होगा एक बहुत तेज़, बारिश थम गई है, ठीक है। अच्छा तो इसमें नंबर ऑफ लूप 3 होंगे। अब देखो सबसे पहला लूप क्या होगा बोलो, 3 थीटा को 0 कर दो तो r की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी a, क्योंकि cos की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, जब cos 1 होगा। cos की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, जब cos 1 होगा। cos 1 होने के लिए एंगल को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा, है ना, बोलो भाई। cos की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, तो r मैक्सिमम तभी होगा जब cos 1 हो जाए। cos 1 होने के लिए एंगल को 0 होना पड़ेगा, तो थीटा बराबर 0 पर r इक्वल टू a जो मैक्सिमम हो जाएगा। तो पहला लूप तो थीटा बराबर 0 पर आप तुरंत बना दीजिए। फिर देखो अचानक बारिश होने लग गई है बहुत तेज़, बाहर का नज़ारा मैं आपको दिखाऊंगा। अभी अचानक बहुत तेज़ बारिश होने लग गई यहाँ पर, इसलिए अब आपको आवाज़ सुनाई पड़ रही होगी, लेकिन मैं थोड़ा तेज़ बोल रहा हूँ जिससे आपको क्लियर सुनाई पड़ेगा, ठीक है। अच्छा अब देखो क्या करेंगे बच्चों यहाँ पर कि अगला लूप कैसे बनाएंगे बच्चों। फिर देखो हम 360 को डिवाइड करेंगे 3 से, क्योंकि n क्या है, ऑड है, तो कितना बनेगा 120। तो अगला लूप बनेगा 0 प्लस 120 पर, यानी कि 120 डिग्री पर। तो ये 120 डिग्री मान लो हुआ, तो अगला लूप देखो यहाँ पर बनेगा 120 डिग्री पर। ये 120 एंगल हो गया। फिर अगला लूप बनाने के लिए क्या करेंगे, इसी 120 में यही 120 फिर ऐड कर देंगे, तो अगला लूप क्या हो जाएगा 240 डिग्री पर। तो 240 डिग्री कहीं यहाँ पर होगा, तो ये एंगल 240 हो गया। तो देखो तीसरा लूप यहाँ पर ऐसे करके बन जाएगा।
तो इसमें 3 लूप्स बनेंगे क्योंकि n की वैल्यू क्या थी बोलो, ऑड थी। तो एक लूप बना थीटा बराबर 0 पर, एक लूप बना थीटा बराबर 120 डिग्री पर, अगला लूप बना थीटा बराबर 240 डिग्री पर। ठीक है बच्चों, तो ये आज हम लोगों ने बहुत ही बेटा इंपॉर्टेंट क्लास पढ़ी है। इसमें हम लोगों ने ग्राफ को बनाने के, पोलर ग्राफ को बनाने के कुछ इंपॉर्टेंट मेथड सीखे हैं। अब मैं आपको बाहर का नज़ारा फिर यहाँ पर दिखाता हूँ, जहाँ पर काफ़ी तेज़ बेटा बारिश हो गई है। और इस बार एक सेकंड, इस बारिश को ज़रा आप देख लीजिए, बहुत ही तेज़ बारिश हो रही है, पानी अंदर आने का खतरा है। तो बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है, मसूरी का मौसम कभी भी चेंज हो सकता है। थैंक यू। ठीक है, इन्होंने दरवाज़ा खोला है। चलिए भाई, तो हम लोग अब आज के वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। एक बार फिर आप लोकेशन देख लीजिए, काफ़ी चहल पहल है यहाँ रेस्टोरेंट और होटल में। बाहर का मौसम काफ़ी ठंडा है और बारिश बहुत तेज़ हो रही है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं हम लोग अगली लोकेशन पे, तब तक के लिए बाय बाय।